आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनलाइज मेथड कि जावा में फाइनलाइज मेथड क्या होता है। अगर आप जावा में फाइनलाइज मेथड समझना चाहते हैं तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गार्बेज ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। तो अगर आप गार्बेज कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं या गार्बेज ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप मेरे चैनल पे दोनों वीडियो देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में। तो मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि गार्बेज कलेक्शन और गार्बेज होता क्या है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको देता हूँ आइडिया ये कि आपके जावा में क्या होता है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, यूजली देखा होगा अपने ऑब्जेक्ट के साथ आप रेफरेंस बनाते हो। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो राइट साइड में न्यू स्टूडेंट जो लिखा वो तो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, और लेफ्ट साइड में जो S1 लिखा वो मेरा रेफरेंस बनता है। तो जब तक आपका आपके प्रोग्राम में S1 उस ऑब्जेक्ट को जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पॉइंट करता रहेगा, पॉइंट कर रहा है, तब तक ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यूजफुल है। इसे और जावा समझता है कि इसे यूज किया जा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका S1 इस ऑब्जेक्ट से इसका कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है, ये टूट जाता है, तो ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्या होता है, फ्री होता है। और फिर मेरी जावा की जो अंदर एल्गो चलती है, एक जेवीएम की एल्गो, वो देखता है भाई इसको तो कोई पॉइंट नहीं कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, इसका मतलब इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है और ये यूजलेस है। मतलब ये सिर्फ एक कह सकते हो एक तरह की एल्गो अंदर होती है। ठीक है। अब इसको जो जो एल्गो होती है, ये जो एल्गो फाइंड करती है, फिर कैसे डिस्ट्रॉय होता है, ये सारा काम कैसे होता है, इसी के लिए हमारे को जो पिक्चर में आता है वो आता है फाइनलाइज मेथड। इसी काम को, प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास आता है फाइनलाइज मेथड। ठीक है। अब फाइनलाइज मेथड की अगर हम बात करें, फाइनलाइज मेथड की, तो फाइनलाइज मेथड हमारा ऑब्जेक्ट क्लास का एक मेथड है। फाइनलाइज मेथड हमारे ऑब्जेक्ट क्लास में होता है। जो गार्बेज कलेक्टर जो होता है वो हमेशा इसको कॉल करता है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, फाइनलाइज जो मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का, इसको कॉल करता है कब, जब वो किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने जाता है, तो ठीक उसके पहले वो उस फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। और किसके लिए कॉल करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो वाकई आपके गार्बेज कलेक्शन के लिए क्या है, एलिजिबल है। एलिजिबल मतलब फ्री है। अब एलिजिबल का मतलब मैंने बताया, जिनको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं कर रहा होगा। अब रेफरेंस पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो अगर आपको उसके बारे में भी थोड़ा जानना है तो थोड़ा मैं आइडिया यह दे देता हूं आपको कि कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने गार्बेज के लिए एलिजिबल कर सकते हैं, मतलब अपने ऑब्जेक्ट को फ्री कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई रेफरेंस पॉइंट कर रहा है, तो मैं रेफरेंस इक्वल टू अगर नल कर दूं तो मेरा ऑब्जेक्ट वहां से फ्री हो जाएगा। या मैं रन टाइम पे केवल ऑब्जेक्ट को न्यू करके इस्तेमाल कर लूं। आप इस वीडियो को देख सकते हो और इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा। इसमें मैंने ये पूरा आपको डिटेल में पूरा ये देखो समझा रखा। ठीक है। चलिए अब आते हैं वापस अपने इस पे। तो हमारा क्या है, ये फाइनलाइज मेथड अगर हम शॉर्ट में देखें तो फाइनलाइज मेथड होता है, ये ऑब्जेक्ट क्लास में है, जिसको मेरा गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है उन ऑब्जेक्ट पे जो मेरे फ्री हैं, जो मेरे जिनको जो यूज नहीं हो रहे हैं, जो फ्री हैं, उन पे एक फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। ठीक है। अब आता है ये फाइनलाइज मेथड कॉल करके करता क्या, जब ये फाइनलाइज मेथड कॉल करता है, तो वो ऑब्जेक्ट जो भी अपने अंदर रिसोर्सेज यूज कर रहा होगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट से आपने कोई डेटाबेस कनेक्शन बनाने का काम किया होगा, कोई नेटवर्क कनेक्शन, या उसकी खुद की अपनी कोई प्रॉपर्टीज जो है सेव की होगी, उसमें कोई डेटा सेव किया होगा, तो इन सबको जो भी आपने इसमें एलोकेट किया है मेमोरी को, वो सारी मेमोरी, चाहे वो डेटाबेस कनेक्शन के लिए, उन सबको डीएलोकेट मतलब रिलीज करता, फ्री कर देता। ठीक है। और करता कब है, जब आपका फाइनलाइज मेथड कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपका गार्बेज कलेक्टर फाइनल मेथड को कॉल करेगा, खुद कॉल करेगा इंटरनली, उसे हम कॉल नहीं करते, इंटरनली कॉल करेगा, इसीलिए उसको ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। वो फाइनल मेथड को कॉल करता है, कॉल करने का जब वो मेथड कंप्लीट हो जाता है, तो गार्बेज कलेक्टर उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी खत्म कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका सिंटेक्स भी देखते हैं और मैं उसको आपका प्रैक्टिकली बताऊंगा। ये मेरे पास मैंने क्लास एग्जांपल है, क्लास के एम्प्लॉय, और मेन में मैं उसका ऑब्जेक्ट बना के आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे वो इसको डिस्ट्रॉय करता है, कैसे प्रोसेस चलती है। ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, जो हमारा फाइनलाइज मेथड होता है, ये ऑब्जेक्ट क्लास में जो है इसका सिंटेक्स होता है प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड क्यों बनाया गया ऑब्जेक्ट क्लास में, ताकि ये हर चाइल्ड के अंदर, यानी जितनी भी क्लासेस आपके पास अवेलेबल बनाते हो आप, उसके अंदर मेथड अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे भी रखा है, सिंस द ऑब्जेक्ट क्लास कंटेन्स द फाइनलाइज मेथड एंड फाइनलाइज मेथड इज अवेलेबल फॉर एवरी क्लास सिंस ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेस। आपका ये फाइनलाइज मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में होता है, वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि फाइनलाइज मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में होता है, और जितनी भी जावा क्लास में, चाहे आप बनाओ चाहे इनबिल्ट बनाओ, वो सारी क्या है, उन सबका पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास होता है। तो फाइनलाइज मेथड बाय डिफॉल्ट इसका मतलब हर क्लास में अवेलेबल होगा एज ए इनहेरिटेंस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिंस इट इज अवेलेबल फॉर एवरी जावा क्लास, गार्बेज कलेक्टर कैन कॉल द फाइनलाइज मेथड ऑन एनी जावा ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि क्योंकि ये हर क्लास में अवेलेबल होता है, हर क्लास में अवेलेबल है, तो जो हमारा जावा कलेक्टर का जो प्रोग्राम है, वो क्या करता है, इस मेथड को कॉल करके आसानी से क्या करता है, मेथड को
क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट होना क्या चाहिए, फ्री होना चाहिए, किसी के थ्रू रेफर नहीं होना चाहिए, यानी रेफरेंस उसको पॉइंट ना कर रहा हो। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, कैसे देखो। अब प्रैक्टिकली ऐसे देखो कि मेरे पास इंप्लॉय क्लासेस के अंदर मेरे पास दो प्रॉपर्टी पड़ी है। जब मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट बनाया, जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसको मेमोरी मिलेगी, मेमोरी मिलेगी। अगर वो भी आप देखना चाहो कैसे मेमोरी मिलेगी, तो ये देखो, मैं मेमोरी का एग्जांपल देता हूँ। ये मेरी रेक्टेंगल है, ये पूरी मेमोरी है, ठीक है। तो जब ये वाली आपकी लाइन रन होगी, इंप्लॉय ऑब्जेक्ट कर न्यू इंप्लॉय, तो कुछ ऐसे, एग्जैक्ट नहीं, मैं थोड़ा आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएगा। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसके अंदर आपका ये डेटा रखेगा, और सॉरी, ऑब्जेक्ट बनाएगा और ओबीजे से पॉइंट करेगा पहले। तो आपका जब ये लाइन चलेगी तो ऑब्जेक्ट बनाएगा, और देखो आपका ओबीजे है, उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ ओबीजे। वैसे ये भी मेमोरी के अंदर होता है, स्टैक के अंदर, इसको पॉइंट करेगा। ये देखो, यानी ये जो आपका आपका ये जो आपका ग्रीन कलर से आपको ये दिख रहा है, जिसको मैं ग्रीन कलर से फिल किया है, ये ऑब्जेक्ट बना, और ये ओबीजे उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे बना हुआ है। अब मैंने अगली लाइन में जाके क्या किया, 5 सेव किया। 5 कहां पे सेव किया, 5 मैंने सेव किया उसी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट उसको पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा वो यहाँ होगा। तो जैसे मैंने 5 सेव किया, तो यहाँ पे 5 पहले मेमोरी बनेगी, किसके लिए, यहाँ पे एक मेमोरी बनेगी, उसके लिए कह सकते हो आप ऐसे बनेगी, आपके आईडी के लिए, जो आपका ये एम्प्लॉय आईडी उसके लिए बनेगी, और उसमें सेव हो जाएगा। ऐसी एक मेमोरी बनाएगा वो इसके अंदर, किसके लिए, कह सकते हो एग्जांपल एक बनाएगा एम्प्लॉय आईडी के लिए, और इसके अंदर जाके वो वैल्यू सेव कर देगा। तो इस समय अगर आप ध्यान से देखो, तो मेरे ऑब्जेक्ट में दोनों प्रॉपर्टी की वैल्यू सेव है, यानी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये ओबीसी से पॉइंट हो रहा है। तो यानी इसको, जब तक ये आपका एक कनेक्शन बना है, ये आपका जो कनेक्शन दिख रहा है बना है ओबीजे से इस ऑब्जेक्ट का, तब तक ये यूजफुल है। क्या वो प्रोग्राम देखेगा भाई इसका तो रेफरेंस बना है, तो यूजफुल है। तो यहां तक ये यूजफुल है। अब इसके बाद अगर मैं चाहूं उसको फ्री कैसे करूं, फ्री ऐसे करूंगा, अगर मैं ओबीजे इक्वल टू नल कर दूं। अगर मैं ओबीजे इक्वल टू नल कर देता हूं, ये मैंने कोड लिखा, तो जब मेरा कंट्रोल यहां तक आएगा, मतलब यहां तक तो ऑब्जेक्ट बना था, सब किया, मैंने कहा कि भाई मेमोरी को मैंने इस्तेमाल किया, जो भी किया, इसके बाद जो भी हो सकता है कुछ और लाइनों का कोड लिखा हो, लेकिन उसके बाद लास्ट में रिकमेंडेड होता है कि भाई सारा काम करने का इसको नल कर दो। क्यों, जब मैं इसे नल करूंगा, तो ये जो मेरा आपको कनेक्शन दिख रहा है, ये कनेक्शन मेरा यहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब ये कनेक्शन को ये तोड़ देगा। जब ये कनेक्शन को तोड़ देगा, ओबीजे नल का मतलब ओबीजे जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट नहीं करेगा, ये बीच में कनेक्शन तोड़ देता है। तो कुछ आपको ऐसे समझो कि कुछ ऐसे कि फॉर एग्जांपल, एक तरह से ये जो कनेक्शन ये आपको यहां से बनता है, इसके बीच में कनेक्शन दिख रहा है, ये इसके बीच का कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाए। अब देखो, ओबी जो मेरा ऑब्जेक्ट है मेमोरी में अलग फ्री है, अब ये ओबीजे जो प्रोग्राम में उसको पॉइंट नहीं कर रहा, जैसे मैंने नल किया ये काम हो जाएगा। अब नल नहीं हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मेरा जो अंदर एल्गोरिदम चलती है जेवीएम की, जो कलेक्टर वाली, वो ढूंढता है ऐसे ऑब्जेक्ट को कि जिनको कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं कर रहा। तो इसीलिए हमसे एडवाइस देते हैं कि जब भी आपका काम हो जाए, आप ओबीजे नल करके, कई और तरीके भी होते हैं इसको फ्री करने के, तो एक तरीका है कि ओबीजे नल कर दो, जैसे ही करेंगे अब मेरी एल्गो ढूंढेगी ऐसे ऑब्जेक्ट को, और जब ढूंढती है तो ढूंढने के बाद इनको फ्री करती है। तो फ्री करने के लिए करती क्या है, मतलब ऐसा नहीं, जो गार्बेज कलेक्टर एल्गोरिथम है वो फ्री कैसे करती है, इसको डिस्ट्रॉय करना है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो मेथड जो रन करती है, कॉल करती है फाइनलाइज, वो करती है फाइनलाइज। जब वो फाइनलाइज मेथड कॉल करता है, तब ये ऑब्जेक्ट अपने आप इस मेमोरी से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहां पे फाइनलाइज मेथड का रोल क्या है कि गार्बेज कलेक्टर फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है, और जब वो मेथड चलता है इस ऑब्जेक्ट पे, तब वो ये डिस्ट्रॉय होकर रिलीज जाता है। अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं क्या, कि इस प्रोग्राम में मैं आपको ओबीजे तो दिखा रहा हूं, लेकिन ये कैसे दिखाऊं कि गार्बेज कलेक्टर उस मेथड को करता है, मतलब कैसे कॉल करता है। तो सबसे पहले तो मुझे करना पड़ेगा, वो मेथड यहाँ बनाना पड़ेगा, फाइनल इसका मेथड यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ताकि आपको दिखाऊं ये कॉल होता भी कि नहीं। तो आपको कॉल बनाने की ऐसी जरूरत नहीं है इक्लिप्स में, आप सोर्स पे जाओ, ओवरराइड इंप्लीमेंट पे चले जाओ, और यहाँ पे फाइनलाइज मेथड को कॉल क्लिक करना, ये आपके लिए यहाँ पे मेथड बना देगा। मतलब वो मेथड जो आपका ऑब्जेक्ट क्लास में होता है, उसे यहाँ पे ओवरराइड कर दिया, बना दिया, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, इससे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ ऐसा मैसेज लिख देता हूँ जिससे आपको समझ आए, एम्प्लॉय फाइनलाइज, मतलब ये एम्प्लॉय का फाइनलाइज मेथड है। अब देखो ये, यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि जब आपका ये ओबीजे से कनेक्शन हट जाता है, ये फ्री हो जाता है, और ये फ्री होने के बाद इस ऑब्जेक्ट पे मेरा जो गार्बेज कलेक्टर, मतलब जेवीएम का जो एक अपने आप में एक प्रोग्राम है, कह सकते हो एक फंक्शन है, एक प्रोग्राम फंक्शन है, वो इस ऑब्जेक्ट पे चलता है और इसको फाइनलाइज मेथड कॉल कराता है, और फाइनलाइज मेथड इसको डिलीट कर देता है। अब ये फाइनलाइज मेथड को कॉल कौन कराएगा, जैसे ही मैं प्रोग्राम चलाऊंगा, तो ओबीजे के बाद वो अपने आप वो गार्बेज कलेक्टर चलेगा और इसको कॉल करके डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कब कॉल करेगा वो हमें नहीं, ये फ्री है,
वो एल्गो कब चलेगी, कब वो फ्री करेगा, ये डिपेंड करता है उस एल्गो पे, हम उस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊं कैसे कि वो जो एल्गो करती है, वो एल्गो क्या कॉल करती है। तो वो करती इनडायरेक्टली यही काम है जो मैं आपको एक्सप्लिसिटली दिखा रहा हूं। मैं काम कर रहा हूं सिस्टम डॉट, इसका एक जीसी नाम का फंक्शन है, इसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। ये एक्चुअली जो गार्बेज कलेक्टर एल्गो चलती है, वो यही लाइन अपने अंदर से चलाता है गार्बेज कलेक्टर की एल्गो को। अब मैं आपको दिखाने के लिए कि मैं कैसे दिखाऊं, भाई वो तो ऑटोमेटिकली चलता है, मैं आपको एक्सप्लिसिटली चला के दिखाऊंगा कि मैं जब ये चलाऊंगा तो ये गार्बेज कलेक्टर की एल्गो को चलाएगा। और एल्गो मतलब ये इंडायरेक्टली किसको कॉल करेगी, मैंने बताया था, ये गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है इस फाइनलाइज मेथड को डिलीट करने के। तो देखो मैंने अपने प्रोग्राम में ओबीजे के बाद केवल सिस्टम डॉट जीसी कॉल किया, कहीं पे भी मैंने एम्प्लॉय का फाइनलाइज, लेकिन जब मैं रन करूंगा तो ये अपने हाथ कॉल होगा, आपको दिखेगा। लेट मी रन इट, ये देखो कैसे कॉल हुआ। क्योंकि मैंने जब जीसी को कॉल किया, गार्बेज कलेक्टर एल्गोरिदम को कॉल किया, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है कोड, इसने इंडायरेक्टली किसको कॉल करता है, फाइनलाइज मेथड को। और जब ये फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है तो मेरा ऑब्जेक्ट डिलीट होता है। तो ये आपकी प्रोसेस होती है। तो ये ऑटोमेटिक क्यों होता है, क्योंकि ये कोड हम नहीं लिखते, ये ऑटोमेटिकली चलता है, अपने आप बिहाइंड द सीन जीवन चलाता है। मैंने आपको दिखाने के लिए चलाया है, वो अलग बात। तो आपको समझ में आ गया कि आपका क्या होता है ये गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, कि जो भी आपके मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं करता है, जो फ्री है उनको फ्री है, जो कोई यूजलेस है कोई यूज नहीं कर रहा है उनको ये क्या करता है, फ्री कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन गार्बेज कलेक्टर जो एल्गोरिथम है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए फाइनलाइज मेथड को कॉल करती है, उस ऑब्जेक्ट के फाइनलाइज मेथड को जब कॉल करती है तब वहां पे डिलीट होता है। तो फाइनलाइज मेथड का रोल है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, और इसको कॉल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है गार्बेज कलेक्टर के पास। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टर इसको जब भी आपको डिस्ट्रॉय करेगा किसी ऑब्जेक्ट को, उससे पहले इसको कॉल करेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया। अगर अब भी आपका कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में डाल सकते हो कि अभी भी कोई डाउट रह गया हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप क्लिक कर सकते हो लाइक बटन पे, और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।